हेलो फ्रेंड्स, दिस इज KSHD एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि हैं 25 से, क्योंकि 24 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आइए फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आइए नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाना है आपको, देखो यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, ये बात तो समझ रहे होगे ना। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम करेंगे तो हमारा जब इससे सॉल्व करोगे तब यही आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही आप देखो तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स होता है sec एक्स, 1/cos एक्स होता है sec एक्स। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। 1/cos एक्स होता है sec एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमारे पास जो मेन वर्क हमारा शुरू हुआ है वो हमें क्या करना है, हमें बस केवल यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, तो अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपको भी पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग करेंगे तो क्या आता है, sec स्क्वायर एक्स आता है। तो sec स्क्वायर एक्स हमारा कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम लोग इसी को t लेके चलते हैं, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर को, अगर सॉरी केवल 1 माइनस tan x को लेंगे t, तो t हम लोगों ने इसे लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, हो जाएगा ना, dt/dx, जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हो। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना होता था, dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो dt/sec स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन आप ले आओ यहाँ पर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली क्वेश्चन लिखना है। जो आपका क्वेश्चन कौन सा लिखना है, क्वेश्चन अब आपको ये वाला लिखना है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये बना लिया। तो इसी क्वेश्चन को आइए इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू कौन सी, sec स्क्वायर एक्स तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेट किया था, तो इसे ऐसे ही लिख लो। 1 माइनस tan x को हमने लेट किया था t, तो इसे आप t और स्क्वायर लगाए तो t स्क्वायर हो जाएगा। dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt/sec स्क्वायर एक्स। बन गया हमारा काम। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1/t स्क्वायर आ गया, और माइनस का dt है ना, तो माइनस का साइन आप बाहर निकाल लो। आप इसमें जो है माइनस का साइन बाहर निकाल लो। तो माइनस का साइन बाहर निकाला, 1/t स्क्वायर dt। 1/t स्क्वायर का तो आपको इंटीग्रेशन करना आता ही होगा। कैसे करोगे, t⁻−2 करोगे। 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t की पावर 1 होता है ना, तो यहाँ पर -1 कर सकते हैं, t⁻−1। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी। तो माइनस का, अभी इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया नहीं है ना, dt। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कौन से फार्मूले से, x⁴n वाले के, क्योंकि हमें यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग यहाँ पर t⁻n का फार्मूला लगा देंगे। तो t⁻n का फार्मूला क्या है, वही सेम फार्मूला है, बस केवल वेरिएबल चेंज है। t⁻−2 में +1 अपॉन में -2 में +1, ये तो था फार्मूला। फार्मूला जो है x⁴n का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन में n+1। तो देखो ये तो किया है, n था -2 +1 प्लस c, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला माइनस आपको यहाँ लिखना होगा। ओके, अब आप यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो। क्या कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पर -t, और यहाँ पर आ जाएगी -1 पावर, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा -2 में +1 -1, तो -1, और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल, +c। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। बस यहाँ पर अब आप केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी, यहाँ पर देखिए
वन माइनस टेन एक्स ली थी, तो यहाँ पर आप वन माइनस टेन एक्स ही पुट कर दो। तो वन माइनस टेन एक्स की जो वैल्यू है तो टी की जगह पे पुट करनी है, टी टू द पावर -1 है तो यहाँ पर भी पावर -1 हो जाएगी, माइनस का तो साइन पहले से कैंसिल हो चुका है, प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन ईजी था। ऐसे ही आइए बहुत ही आराम से क्वेश्चन नंबर 26 को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, कॉस अंडर रूट एक्स अपन में अंडर रूट एक्स, 26 कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। तो आइए इसे बहुत ही आराम से बनाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें किसे टी किसे लेना है। तो यहाँ पर हमें टी और कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो टी हमें अंडर रूट एक्स को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अंडर रूट एक्स अगर हम लोग टी ले लेते हैं तो हमारे पास एक काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा कि अंडर रूट एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्योंकि टी का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा अंडर रूट एक्स कट सकता है, बन जाएगा ना काम। चलो इसी को ले लेते हैं टी। लेट टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप बनाइए तो बहुत ही आराम से बनेगा क्वेश्चन। बस केवल डिफरेंशिएशन कर देना है डी टी बाई डी एक्स, और अंडर रूट एक्स का तो आप जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन। और अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं, केवल डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, तो 2 रूट एक्स डी टी। ये चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो या यहाँ पर लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा। बस टी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन लिख लो इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, ये होल में है, और यहाँ पर डी एक्स, बस वैल्यू सिंपली आप पुट कर दिए कॉस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर वैसे तो हम लोग जैसे ये वाला हमने रूट एक्स लिया, तो रूट एक्स लिया तो हमने टी केवल इसको पुट करना चाहिए, बाकी का जो कहीं भी आए क्वेश्चन में तो उसे हम लोगों को टी नहीं पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप बिल्कुल ही गलत हो, आपने अंडर रूट एक्स को टी लिया है। अब चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हो, अगर आप अंडर रूट एक्स की जगह पर टी पुट कर रहे हो तो आप सभी जगह पुट करोगे, और वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपका काम बन रहा है बिना पुट करे भी, तब भी आप चला सकते हो काम। तो यहाँ पर तो हमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें काम बनाना है, तो इसे भी आप टी ही लिख लो। ओके, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 रूट एक्स डी टी। ओके, अब यहाँ से हमारा थोड़ा क्वेश्चन फंस रहा है। कहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है? क्वेश्चन हमारा ये फंस रहा है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या दिमाग लगाएं कि यहाँ पर रूट एक्स का हम लोग डी टी के रिस्पेक्ट में ऐसे तो कर नहीं सकते इंटीग्रेशन, तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटर्नल दिमाग लगाना है। क्या एक्सटर्नल दिमाग लगाना है? यहाँ पर मैं एक्सटर्नल दिमाग ये लगाना है कि 2 को आप पहले तो बाहर निकालो। आप जो है 2 को बाहर निकालो। 2 को जैसे आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 को बाहर निकाला, 2 को जैसे आप बाहर निकालोगे अंदर हमारे पास क्या बचा, कॉस टी अपॉन में टी, और ये रूट एक्स आपके पास बचा। तो रूट एक्स यहाँ पर आपका अभी गड़बड़ करेगा। क्यों गड़बड़ करेगा? तो रूट एक्स को आप एक काम करो, यहाँ पर अगेन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रूट एक्स को हम लोगों ने टी लिया था तो यहाँ पर भी आप टी कर दो, और ये डी टी। ओके, इतनी बात समझ में आई? टी से टी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉस टी का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। कॉस टी का आप लोग जानते हो क्या होता है, साइन टी होता है, तो 2 साइन टी, और ये हो गया डी टी, सॉरी प्लस सी, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे तो इंटीग्रेशन तो हमारा हो ही गया ना। तो 2 साइन टी प्लस सी था, तो यहाँ पर टी की जगह पे वैल्यू पुट कर लो। 2 साइन टी हम लोगों ने क्या लेट किया था, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस सी आंसर। और अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ये टी क्यों पुट किया है। तो टी मैंने यहाँ पर इसलिए पुट किया है क्योंकि रूट एक्स को हम लोगों ने टी लेट कर लिया था, तो हम लोग वो वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। वो वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे नहीं पुट करना है तब भी आपका आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे,
अगर आप यहाँ पर ये टी नहीं पुट करते हो, अगर मान लो आप टी रहने दो, हटा दो, इसका अल्टरनेट मेथड देखो, यहाँ से मैं करा रहा हूँ। आप टू को तो बाहर निकाल लो, टू को बाहर निकाला, अंडर रूट, सॉरी, इसे भी आप टी रहने दो पुट करने को, नीचे वाले अंडर रूट एक्स को आप टी रहने दो, ऊपर केवल पुट कर दो। तो कॉस टी अपॉन में अंडर रूट एक्स और टू रूट एक्स तो आपका ये था, तो टू तो आपने बाहर निकाले, केवल अंडर रूट एक्स बचा और डी टी। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल, देखो सेम क्वेश्चन वही बन गया, यहाँ पर वाला बन गया ना, सेम क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन करोगे तो टू साइन टी हो जाएगा, और डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस टी का हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देना। आसान है क्वेश्चन। तो आइए ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब जो मैंने थर्ड पार्ट, ये पार्ट्स में वीडियो इसीलिए बनाई है कि मैंने लेवल डिसाइड कर लिया कि कौन से कहाँ तक के क्वेश्चन किस लेवल के हैं, तो मैंने लेवल के अकॉर्डिंग, अब ये जो लेवल है ये आप इस टाइप से ले सकते हो। पहला जो वीडियो था वो इजी था, दूसरा मीडियम, अब ये हार्ड लेवल है, तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने होंगे। साइन 2x कॉस 2x, बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि साइन टी को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस का कॉस टी, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा यहाँ तो कोई काम बनने वाला नहीं, तो हम लोग किसको लें, टी, कॉस को लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का साइन, अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो भाई अभी इंटीग्रेशन से हमें मतलब ही क्या है, हमें तो अभी टी लेना है ना, तो टी हम लोग ऐसे को लेंगे जो कि हमारा इजी, ये सभी साइंस प्लस है ना, तो पॉजिटिव साइन वाला ही हम लोग लेंगे कि डिफ्रेंशिएशन में भी पॉजिटिव ही आ जाए, हमें माइनस का कोई चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करें, साइन को ले लें, लेट साइन 2x इक्वल्स टू टी, इसको टी ले लिया। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिए, साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। समझ में आया, ये 2 कहाँ से आ गया, चेन रूल से। साइन 2x का तो आपका हो गया cos 2x, अब आप 2x का भी तो करोगे, 2x का 2 आ गया, x का हो जाएगा 1, तो dt बाई डी एक्स, dx की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2 cos 2x, बस क्वेश्चन हो गया। वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट साइन 2x, सॉरी, यहाँ पर अंडर रूट टी पुट होगा, cos 2x dx। अब आप क्या करो, यहाँ पर अंडर रूट टी cos 2x और dx की वैल्यू क्या थी, dt बाई 2 cos 2x, ये तो थी वैल्यू। बस यहाँ से cos 2x से cos 2x कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, अंडर रूट टी बाई 2 बचा। अब इसे कैसे बनाना है, बहुत आसान है, देखो 1/2 को आप बाहर निकाल लो, 1/2 को आप बाहर निकाल लो, तो 1/2 को आप बाहर निकालना है, अंडर रूट टी को आप कैसे लिख सकते हो, टी टू द पावर 1/2 लिख सकते हो ना, टी टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। इसी का आप लोग डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 टी टू द पावर 1/2 में +1 अपॉन में 1/2 में +1, समझ ही गए होंगे कौन सा फार्मूला लगाया है, 1/2 ये हो गया 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी 1/2 टी, और ये वाला आप 2 ऊपर ले आओ क्योंकि ये अभी नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो जैसे हम लोग पहले करते थे, तो 2 को जैसे आप यहाँ लाओगे तो 2 को मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और टी 3/2 अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सी टी टू द पावर 3/2, टी हम लोगों ने क्या लेट किया था, साइन 2x टू द पावर 3/2/3 प्लस सी, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 साइन 2x और टू द पावर 3/2 प्लस सी, आंसर ओके, आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो अब आप भी जानते हो कि यहाँ पर हमें क्या बनाना चाहिए,
हमें किसे टी लेट करना चाहिए जिससे कि हमारा कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाए। तो अगर हम लोग 1 + sin x को लेते हैं तो हमारा आराम से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे और sin x का होता ही है cos x, तो जैसे हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं, लेट t = 1 + sin x। ओके, अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बस डिफ्रेंशिएशन कर देना है, dt/dx 0 + cos x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो dx = हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा dt/cos x। बस क्वेश्चन हो गया। cos x अपॉन में इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, √1 + sin x। क्वेश्चन को लिख लो इंटीग्रेशन की फॉर्म में, वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो cos x अपॉन में 1 + sin x को हम लोगों ने क्या लिया था, t लिया था, तो इसको आप t लिख लो। dx की जगह पे क्या पुट करोगे, dt/cos x, cos x से cos x कैंसिल, 1/√t। अब सबसे पहले आपका पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि सबसे पहले आप √t को कन्वर्ट करो। तो 1/√t को कैसे कन्वर्ट करोगे, √t की पावर t⁻1/2 हो जाएगा dt। और इसे छोटा करो, इसे छोटा करने के लिए 1/, अभी ये 1/t की फॉर्म में आ गया, 1/t की फॉर्म में आ गया ना। तो जैसे हम लोग इसे एक सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, t⁻⁻1/2, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस में करते थे, तो t⁻⁻1/2 dt। बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1/2 में +1, -1/2 में +1 प्लस c, t⁻−1 में +2 1/2 अपन में 1/2 प्लस c, ये आ जाएगा आपका 2t⁻1/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दी है, 2 × 1 + sin x ⁻1/2 प्लस c। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था, मुझे तो लग रहा है इससे ज़्यादा क्वेश्चन इजी कोई होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन हार्ड होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हार्ड है, और चाहो तो आप इसे एक काम और कर सकते हो, आंसर शीट में जैसे आप टैली करोगे इसे, तो ये शायद अंडर रूट में दिया गया होगा, तो अंडर रूट में देखो बात सही है, अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है। 1/2 पावर लगी है, √t को हम लोग कैसे लिखते थे, √t को t⁻1/2, तो इसको भी तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर t⁻1/2 हो तो हम इसे √t लिख सकते हैं ना। तो अब आप क्या करो, इसे भी अंडर रूट में लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, √1 + sin x प्लस c, दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ओके, तो आइए ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए नोट कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है cot x log sin x। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बड़ा है, आपको देखने में लग रहा होगा, और आप ऐसे भी सोच रहे होगा कि जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब भी हमारे पास थोड़ा गड़बड़ आएगा क्वेश्चन। तो अब देखो, लेवल थोड़ा बड़ा है, बट लेवल ये नहीं बड़ा कि आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाए, लेवल ये बड़ा है कि आपका दिमाग यहाँ पर ज़्यादा यूज होगा। क्या यूज होगा, cot x को अगर हम लोग t लेते हैं कोई काम नहीं आएगा, cot x का आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो साइन के टर्म में तो होता नहीं है, तो साइन हमारा कैंसिल होगा, बट साइन अगर आप लेते हो log sin x को लेते हो तो 1/sin x हो जाएगा। log sin x का आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तब 1/sin x हो जाएगा, और sin x का भी आप करोगे ना अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अगर केवल x होता था तो कोई बात नहीं थी। और आप ही एक यहाँ पर दिमाग लगाना, बहुत अच्छे नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर अगर log x है ना, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो log x का dx से रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर x का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बट वो यहाँ पर लिखा आपको दिखाई नहीं देता है, होता तो डिफ्रेंशिएशन भी x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर अगर आप लिख भी दोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर log के साथ में जो भी होता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, तो आइए करते हैं, लेट t =
लॉग साइन एक्स को ले लेते हैं, लॉग साइन एक्स को। तो जैसे हम लोगों ने इसको टी लिया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, डी टी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का पहले तो 1 साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का होता है 1 एक्स, तो साइन एक्स है ना, इसके साथ में एक्स की है तो 1 साइन एक्स। अब ऐसे ही हम लोग साइन एक्स का भी तो करेंगे, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो। डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो डी एक्स की जैसे आप वैल्यू निकालोगे तो डी एक्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी टी बाई कॉस एक्स, और साइन एक्स ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ताकि आपको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये डी टी। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन को बना लिया। ओके, क्वेश्चन आपका लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है। और आपने यहाँ पर एक बात देखी होगी, क्या बात देखी होगी, कि यहाँ पर हमारे पास आता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी बना दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप एक काम करो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कॉट एक्स। बस क्वेश्चन हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई कॉट एक्स, हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ज़रा वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखो, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स टी, डी एक्स की जगह पे डी टी बाई कॉट एक्स। कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल, केवल आपको टी का करना है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन देखो कितना इजी आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा है। केवल टी का आपको इंटीग्रेशन करना है। केवल टी का कैसे करोगे, टी टू द पावर 1, तो टी टू द पावर 1 है ना, इंटीग्रेशन करोगे n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी आपने क्या लेट किया था, टी आपने लेट किया था लॉग साइन एक्स, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल में स्क्वायर लगेगा, और इसे आप 1/2 लिख सकते हो प्लस सी। आंसर आ गया। बहुत ईजी था क्वेश्चन, बस यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा और क्वेश्चन लेंदी किया। मैंने सोचा कि आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए, पहले मैं यहाँ पर लिखने जा रहा था आगे, बट मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा देख लूँ अच्छा आपका दिमाग चेक करके, और मैं देखना चाहता था आप तुरंत कमेंट करोगे या नहीं करोगे कि यहाँ पर एक कॉट एक्स है भी तो हो सकता था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये किया था। मैंने पहले देख लिया था कि यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, बट मैंने सोचा, मैंने कहा आपका दिमाग थोड़ा सा चेक करूँ। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल का आया है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखो ज़रा, मैंने ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। आपको देखने में तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा क्या लें टी, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर दिख रही होगी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। माइनस का साइन एक्स आने के बाद में कैंसिल हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग इसी को टी ले लें। क्वेश्चन बहुत छोटा है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। बस क्वेश्चन हो गया। हो गया का मतलब है माइनस का साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डी टी बाई माइनस का डी टी बाई साइन एक्स, और वैल्यू जरा सब्सटीट्यूट करिए साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ टी, और ये डी एक्स की जगह पे यहाँ पर डी एक्स होता था ना, तो डी एक्स की जगह पे डी टी बाई माइनस का साइन एक्स। ये माइनस हो नहीं रहा है, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, बट यहाँ पर माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, या यहाँ पर नहीं, अगले स्टेप में बाहर निकालते हैं, और ये हो जाएगा 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, log t होता है, तो माइनस का log t dt, सॉरी
प्लस सी। बस क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया मतलब माइनस का लॉग टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, मॉड में वैल्यू रहनी चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आंसर। यही आपका आंसर था फाइनल। ओके, क्वेश्चन देखो कितना इजी था। क्वेश्चन खाली देखो, देखने में कैसा लग रहा है मुझे, मैं खुद मतलब पहली बार में जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी लगा अरे इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बट मैंने फिर इसका डिनोमीटर चेक किया कि डिनोमीटर में तो यहाँ पर ये कॉस एक्स है, तो हमारा कॉस एक्स का दिमाग जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके साइन एक्स आ रहा है ना, तो साइन एक्स हमारे न्यूमरेटर में भी कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे ही आप भी दिमाग लगाया करो, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो आप कहोगे रहने दो कराने को, अगला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आए। अगर क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपका सेम था, बस यहाँ पर उठ के स्क्वायर आ गया है, तो कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस अपनाइए जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, सेम वही ले लीजिए। 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर आप आ जाइए माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालिए, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी वाई माइनस का डी टी वाई साइन एक्स, और यहाँ पर अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को आपने टी लेट कर रखा है तो टी स्क्वायर, और ये डी एक्स की यहाँ पे माइनस का डी टी बाई साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स ये कैंसिल, माइनस का साइन बाहर निकाल लीजिए। 1 बाई टी स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, आप भी जानते हो कैसे करोगे, माइनस का टी टू द पावर माइनस का 2 डी टी माइनस का टी टू द पावर -2 में +1 अपॉन में -2 में +1, फार्मूला मत पूछना क्या मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया है, और ये हो जाएगा प्लस सी। बस क्वेश्चन हो गया, माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन में -1 से ये साइन कैंसिल, तो आगे टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -1 मतलब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपको लिखना ही लिखना है टू द पावर -1 में प्लस सी आंसर। यही था आपका क्वेश्चन, आपको बस इतना छोटा सा काम करना था। ओके, और चाहो तो आप इसे और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने अभी अंडर रूट टी वाला किया था ना कि 1/2 आई थी, तो उसे हम लोगों ने अंडर रूट टी, तो यहाँ पर भी तो देखो टी टू द पावर -1 है ना, तो ये कहाँ से आया 1/t से तो आया, तो इसे भी तो 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी तो आप लिख सकते हो इसे। अगर इसे आपको लिखना होता है एक फॉर्म में तो आप इसे उठा के ऐसे ही तो लिखते, ऐसे तो लिखते ना, तो इसे उठा के आप ऐसे लिख दो, दोनों आंसर सही है। ये भी आपका आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हो। वैसे अगर आप पूरे सॉल्व कर देते तो अलग से इम्प्रेशन आता है 1 प्लस कॉट एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें चाहे आप कुछ भी करो, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं आखिर क्वेश्चन में करूँ क्या। यहाँ पर देखिए मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, कॉट एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 1 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो दिमाग लगाओ। 10th में 11th में आपने टीचर से कुछ ऐसे सवाल पूछे होंगे जिसमें कि आपको सुना होगा आपने, या टीचर्स ने भी आपको बहुत बार बताया होगा कि जहाँ भी tan हो या cot हो, उससे सबसे पहले आप क्या करो, उसके जो इन पार्ट्स हैं उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करो, tan x है तो sin x अपॉन cos x, cot x है तो cos x अपॉन sin x, बस यही काम कर दो, आपका क्वेश्चन दिखने लगेगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, इसे आप बनाओ 1/1 प्लस कॉट एक्स की जगह आप लिख सकते हो cos x अपॉन में sin x लिख सकते हो ना। यहाँ पर ज़रा एलसीएम लो, 1 अपॉन sin x, ये एलसीएम लेके sin x हो जाएगा, प्लस cos x अपॉन में sin x। ओके, sin x ये वाला सबसे ऊपर पहुँच जाएगा तो ऊपर पहुँचा दीजिए, sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, अभी दिखने लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन रहा है।
कि अगर हम लोग इसको टी लेते हैं तब भी हमारा काम नहीं बनने वाला, इसको टी लेते हैं तब भी हमारा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स, तब भी हमारे पास कॉस एक्स यहाँ पर फालतू बचेगा। तो हम लोग को उसका तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ पर। क्या दिमाग लगाओ, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही अभी बन रहा है। दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा, आप भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। यहाँ पर आप दिमाग ये लगाओ कि हमें ऊपर एक कॉस एक्स चाहिए। अगर हमें एक ऊपर कॉस एक्स मिल जाए तो अगर हम चाहें ऊपर वाले को या नीचे वाले को किसी को भी डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद में इंटीग्रेशन करें तो हमारा कैंसिल भी हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ऊपर कॉस एक्स बनाने के लिए ऊपर हमें साइन की एक ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन पे? नहीं पड़ा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2 साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो। अपॉन में ज़रा यही लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब हमें यहाँ पर ऊपर अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स। तो हमें कॉस एक्स की यहाँ ज़रूरत है, कॉस एक्स की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या करो, यहाँ पर कॉस एक्स एक बार प्लस कर दो, एक बार कॉस एक्स माइनस कर दो। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इन फ़र्क क्वेश्चन पे ज़रूर पड़ जाएगा, ये भी बात है, और आपको क्वेश्चन भी दिखने लगेगा और इजी भी बन जाएगा। कैसे? देखो 1/2 को तो ऐसे लिख लो। अब आप इसका थोड़ा सा पार्टीशन करो। क्या पार्टीशन करो कि पहले तो आप इसे अलग अलग एक एक करके लिख लो। साइन एक्स और ये वाला कॉस एक्स यहाँ ले आओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे वाले की तरह बन गया, बन गया ना। और क्या, एक काम करो, यहाँ पर माइनस आगे ले आओ। ठीक है, माइनस आगे ले आओ और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसे मैंने क्यों इस टाइप से लिखा है अभी मैं बताऊंगा आपको। और ज़रा आप ये वाला चेक भी कर लो कि मैंने ये सही लिखा है नहीं लिखा है। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों टर्म आप हटा दो, ये दोनों टर्म्स तो हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, बच्चे ये दोनों टर्म्स तो हमने माइनस साइन बाहर ले लिया ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे अंदर कॉस एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा। साइन एक्स यहाँ पॉजिटिव का था, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अब पॉजिटिव का ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये काम यहाँ पर क्यों किया? ये काम मैंने इसलिए किया ताकि हमारा ये और ये आराम से कट सके। क्यों कट सके? देखो कैसे कटेगा। देखो 1/2 इसे आप कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आप अदर सॉल्यूशंस देखोगे तो उनमें डायरेक्ट करा दिया है। उनमें पता नहीं उन्होंने किया क्या है, वो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि किया क्या है आखिर। माइनस का साइन एक्स ये कर लो ब्रैकेट में, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना इन दोनों टर्म्स को। ये देखो पूरा कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया ना, ये पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो गया। बस अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आप क्या करो, 1/2 को ऐसे ही लिख लो। इस वाले माइनस के कॉस एक्स को आप क्या करो, साइन जो है अब आप ओपन कर सकते हो, साइन को जो है अब आप ओपन कर लो। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का साइन एक्स प्लस माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि कॉस तो माइनस का आएगा, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी बनने वाला है। क्या बनने वाला है ट्रिकी? ट्रिकी ये बनने वाला है कि अब आपको यहाँ पर केवल आपको साइन का डिफरेंस है, बस केवल साइन का तो डिफरेंस है, बाकी तो आप अब सोच में पड़ेगा कि टी आखिर लें किसको, इसको लें या इसको लें, दोनों सेम लग रहा है। तो टी आपको पहले दिमाग लगाओ कि क्या कर सकता है आसानी से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, इसका करोगे माइनस का साइन एक्स। तो हमारा यहाँ से तो कोई काम बन नहीं पा रहा है, यहाँ से तो कोई काम बन नहीं पा रहा। इससे ज़रा चेक करो, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा प्लस का साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमारा काम नहीं बनने वाला, काम हमारा नीचे वाले से बनेगा। तो इसी को टी ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो ज़रा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट किया तो dt/dx और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स
और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ओके, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा, बस अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा भी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं होगी, देखो ध्यान से देखो, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया ना। अब आप क्या करो, अब आप इसमें छोटा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? दिमाग ये लगाओ कि, और हाँ एक बात और, यहाँ पर ये अभी वन बचा था हमारे पास, ये हम लोगों ने वन का किया नहीं डिफरेंशिएशन, तो वन का कर देते हैं। वन का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। ओके, माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया। माइनस का जैसे ही आप बाहर से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये साइंस पलट जाएंगे। ओके, माइनस का साइन जो था हम लोगों ने, ये वाला हम लोगों ने बाहर उठा के लगा लिया। तो बाहर जैसे लगा लिया तो अंदर वाले साइन हमारे चेंज हो गए ना। जो था माइनस का वो माइनस का रहा, कॉस जो पॉजिटिव का था वो पॉजिटिव का हो गया। बस क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया क्वेश्चन? देखो ध्यान से देखो, अभी मैं दोबारा भी ये क्वेश्चन समझा दूंगा, और ऐसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, नेक्स्ट वाले में आप समझ जाओगे अच्छे से। तो डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब आप वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो। क्वेश्चन हमारा कौन सा था? क्वेश्चन हमारा था 1/2, और ये 1x का dx का आप करोगे, तो dx का आप 1 का करोगे जैसे इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा x। ठीक है, x का x हो जाएगा, तो x का, और आप क्या करोगे, x के साथ में आप मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि x का आप डिफ्रेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल करोगे ना, तो x/2 लिख लो चाहो तो सही से, 1/2 और 1 dx माइनस का 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आई? यही तो था क्वेश्चन। सॉरी, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1/2 दोनों में क्यों किया? क्योंकि 1/2 ये होल में है। हमने 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया था, पूरे को डिवाइड किया था। देखो यहाँ पर पूरे को मल्टीप्लाई किया था, पूरे को डिवाइड किया था, तो इसीलिए हम लोग जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा ना, तो 1 के साथ भी तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 1, तो 1 के साथ हो गया x/2 माइनस का 1/2 इंटू, इसका ज़रा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स की जगह पे प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिख दोगे टी, और डी यहाँ पे लिख दोगे डी टी बाई, ये हमने वैल्यू क्या निकाली थी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसे आप उल्टा करके लिख लो, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो सेम यही तो वैल्यू बन गई, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। आपके पास क्या बचा? माइनस का 1/t बचा ना, तो 1/t का आप इंटीग्रेशन कर लो। 1/t का तो आप जानते होगे ना, log t होता है, तो log t होता है ना, तो माइनस का साइन तो हमारे पास है, माइनस का साइन तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो माइनस का साइन आप माइनस के साइन के साथ चलिए कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सॉरी, यहाँ तो माइनस का हमारा दोनों कैंसिल हो गए, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए। हमें केवल किसका करना है? 1/t का, तो 1/t का हम लोग कर देते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 माइनस 1/2, 1/t का हो जाएगा log t, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। t हम लोगों ने क्या लिया था? t हम लोगों ने लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन इजी था, मैं एक बार आपको सिंपली समझा देता हूँ करना क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें ये करना था, क्वेश्चन में हमें 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया गया था, तो इसे आपको करना था कि अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसे हम लोगों ने कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लिया। तो चेंज करने के बाद भी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, तो हम लोगों को यहाँ पर अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो हमें एक कॉस एक्स की यहाँ पर ज़रूरत थी, जिससे कि हमारा एक कैंसिल हो सकता था। तो कॉस एक्स बनाने के लिए ऊपर एक और साइन चाहिए था, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन हो सकता था। 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। 2x से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली और 2 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। इसे हम लोगों ने अलग अलग लिख लिया, और अब हमें यहाँ पर कॉस एक्स की ज़रूरत थी ना, तो कॉस एक्स एक बार हम लोगों ने प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, ये तो ज़ीरो हो गया ना। ज़ीरो हो गया, कहने के लिए ज़ीरो हो गया, बट हमारा ये क्वेश्चन में काम कर रहा है ना, तो इसे हम लोगों ने अलग अलग टर्म्स निकाल लिए इनके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा साइन भी चेंज कर दिया, साइन इसलिए चेंज किया कि ताकि हम लोग ये वाला कट कर सकें,
ठीक है, साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान देना, वन वन का भी आपको डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना होगा, और 1/2 ये पूरे के साथ में, तो दोनों के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करोगे। टी अब आपको लेना था तो आपने टी ले लिया नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले से आपका काम बन जा रहा था, क्योंकि ऊपर माइनस का था। देखो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स था प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन जैसे आप करोगे तो हमें सेम वैल्यू मिल सकती थी, तो इसीलिए हम लोगों ने नीचे वाला लिया। अब आपको क्या करना था, 1x का आपको पता ही है, और 1/2 के साथ ये मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 ऐसे लिख रहा रहने दो, और ये वाला माइनस का साइन हटा दो। ये साइन एक्स कॉस एक्स वैल्यू पुट करके सब्सटीट्यूट करके आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में हम लोगों को 1/t यहाँ से बचा, 1/t का लॉग होता है लॉग टी की जगह पे हम लोगों ने टी की वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे ही आइए क्वेश्चन नंबर 33 को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम। क्या करना है इसमें, जो काम हम लोगों ने उसमें किया था बस वही करना है। इसे आप क्या कर दो, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लो जरा, 1/cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में cos x उड़ा के ऊपर भेज दो, तो cos x चला जाएगा ऊपर, cos x अपॉन में cos x माइनस का साइन x। तो अभी हमें यहाँ पर ऊपर साइन की ज़रूरत है ना, तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर साइन 2 बनाए थे ना, ऐसे हम लोग यहाँ पर cos को 2 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, ये dx ये dx और ये भी dx और ये भी dx। ओके, बना लिया ना। अब यहाँ पर आप जैसे हम लोगों ने वहाँ पर लिखा था 1/2, 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं ना, cos x प्लस cos x। एक साइन को आप प्लस कर लीजिए, एक साइन को माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत आई। ये काम हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमें ऊपर साइन की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये तो कहने के लिए तो ये 0 हो गया ना, बट क्वेश्चन में तो मैटर कर रहा है। cos x माइनस का साइन x, और अब आप इसे क्या करो, अलग अलग तोड़ लो ताकि हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल हो सके। तो तोड़ो अलग अलग इसे, तो cos x माइनस साइन एक्स आपको लेना ना, तो cos x माइनस साइन एक्स एक टर्म बना लो, cos x माइनस साइन एक्स। तो हमारा ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बन गया। अब हमें केवल दूसरा वाला टर्म ये लिखना है ना, तो प्लस का है ना, तो प्लस cos x प्लस साइन एक्स। देखो हमने सभी टर्म्स लिख दिए ना, अब इसे तोड़ लो, तोड़ दिया क्वेश्चन को, cos x माइनस का साइन एक्स, ये हो गया 1। ओके, इंटीग्रेशन ज़रा कर दीजिए 1 dx का प्लस, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब आपको केवल t लेना है। t किसको लेना होगा, अगर आप लेते हो cos x को, तो cos x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, हो जाएगा ना। तो आप लोग जो है t का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का cos x। तो माइनस का साइन एक्स माइनस का cos x, दोनों माइनस माइनस मिल जाएंगे, दोनों में माइनस साइन कॉमन लेके हम लोग इसे कट कर सकते हैं। चलिए मिल गया काम। यहाँ पर अब आप नीचे वाले को t ले लिए, क्यों लेते हैं, यहाँ पर भी आपको जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आपको दोनों तरफ में माइनस मिल जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन लेके दोनों cos x साइन x दोनों प्लस के आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देखिए, तो आइए बना लेते हैं इसे, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस का साइन x dx। ये वाला तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये वाला तो मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ और दूसरे पेज में आपको कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने टी किसको लेना था, माइनस वाले को, तो माइनस वाले को आइए टी ले लेते हैं। तो माइनस वाले को हम लोग टी जैसे ही लेंगे, एक सेकंड रुकिए, हाँ, माइनस वाले को टी माइनस साइन एक्स इक्वल्स टी डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस का साइन लगा लो cos x, डिफ्रेंशिएशन करो ना, तो dt बाई डी एक्स, कॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले आप एक काम करो, माइनस साइन बाहर ले लो, तो साइन एक्स प्लस cos x, माइनस साइन बाहर ले लिया ना,
डी टी बाई डी एक्स। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इक्वल का साइन लगा लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माई डी टी बाई माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन बन गया ना हमारा। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। क्वेश्चन कौन सा नोट करना है हमें, ये वाला। तो 1/2 जैसा हम लोगों ने, ये तो पूरे के साथ है 1/2, ठीक है। तो 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 1/2 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स को हम लोगों ने क्या ले रखा है, t ले रखा है ना। t इसे पुट कर दिया और इसे पुट कर दिया, यहाँ पर dx होता है तो dx की जगह पे dt माइनस का dt साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर अभी माइनस का साइन बचा है, यहाँ पर हमारे पास अभी माइनस का साइन बचा है। तो माइनस का साइन जब बचा है तो माइनस के साइन की हम लोगों को एक कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो माइनस के 1 को आप क्या करो, हाँ, माइनस के 1 को आप बाहर ले आओ। माइनस के 1 को जैसे आप बाहर लाओगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बना लेगा ना। तो 1/2 1 dx का क्या हो जाएगा, 1/1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रिस्पेक्ट में, x 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा x/2 में प्लस 1/2 ये वाला आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1/t log t हो गया प्लस c। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, x/2 में प्लस 1/2 log t की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बार मैं और ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सबसे टफ क्वेश्चंस हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया, आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आ गया जो भी इस एक्सरसाइज में होना था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपको इसका मतलब समझ में आ गया अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। और अगर ये वाला क्वेश्चन समझ लेते तो जो ये वाला क्वेश्चन था 32 वाला, वो वाला आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसे हम लोगों ने साइन और कॉस में बदल लिया। अभी यहाँ पर हमें चाहिए था एक साइन, तो साइन हम लोग यहाँ पर खाली cos x प्लस साइन एक्स करते तो हमारा यहाँ पर ना तो ये कैंसिल हो पाता, तो हमने डबल दिमाग लगाया। यहाँ पर हमें एक काम नहीं करना, यहाँ पर हमें एक तीर से 2 निशाने लगाने। तो हमने क्या किया, एक साइन एक्स प्लस कर दिया, एक साइन एक्स माइनस कर दिया, तो इसका तो मतलब 0 हुआ ना। बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अरेंज किया, यहाँ पर हमें cos x माइनस साइन एक्स चाहिए था कटने के लिए, तो cos x माइनस साइन एक्स एक जगह लिख लिया, cos x प्लस साइन एक्स अलग था। अब हमारे पास क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1 बचा ना। 1 का आप लोग इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना था। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो t लेके ही पॉसिबल है, तो नीचे वाले को हमने t इसलिए ले लिया। यहाँ भी माइनस, देखो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन बाहर लोगे तो माइनस साइन जैसे बाहर लोगे तो अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव कैंसिल हो सकते हैं, जैसे हम लोग अभी तक देखते थे। तो दोनों पॉजिटिव हो गए। बस अब आपको क्या करना था, t लेके पूरा सॉल्व कर देना था, जैसे हम लोग पहले की वैल्यू पुट कर सकते थे। बस सिंपली ऐसे सॉल्व करना था। तो ऐसे ही आइए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 तो हम लोग कर चुके हैं। 34 में क्या है, √10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। ये तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा कि 10x है ना, 10x देखिए, 10x जो है वो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों से रिलेटेड है। 10x जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो हमारा काम बन सकता है, बट काम बनाने के थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब दिमाग का तो भाई यूज़ करना ही करना है। तो क्यों ना हम लोग 10x को थोड़ा सा चेंज करें। 10x का तो हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, तो इसे थोड़ा बनाते हैं क्वेश्चन को। √10x को आप ऐसे लिख लो। अब आप क्या करो, साइन एक्स कॉस एक्स क्या करो, यहाँ cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड। इस 10x को हमें ख़त्म करना है, कैसे भी ख़त्म करें। अब ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये √10x जो है ये साइन एक्स अपन cos x हो सकता है ना, हो सकता है, आराम से हो सकता है। साइन एक्स अपन cos x क्या हो गया, 10x। मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए ज़रा, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो वो 1/, लिखा है 1, मल्टीप्लाई में है 1/cos स्क्वायर एक्स। तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
अब आप जरा अंडर रूट 10x से 10x कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल कर सकते हो? जैसे कि आप मान लो यहाँ पर अंडर रूट 2 दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसे आपको कट करना है, तो आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हो, अंडर रूट 2 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसका जब आप सॉल्व करोगे 2 ही तो आएगा, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, अपॉन में अंडर रूट 2 बचा ना, मतलब आप 1/√2। जैसे सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर अंडर रूट 10 है, तो जैसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x ऐसे लिख सकते हैं, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा हमारे पास 1/√10x। तो 1 की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे sec² अपॉन में अंडर रूट 10x। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग करने के मूड में आ गए। अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस क्वेश्चन को अब बना लीजिए। क्या बनाना है क्वेश्चन को आपको टी किसको लेना है, इसको तो लेना नहीं है क्योंकि sec² तो हमने यहाँ से मिल जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, लेट 10x इक्वल्स टू टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो sec² हो गया और ये हो गया dt/dx। बस क्वेश्चन हो गया, dx इक्वल टू हो गया dt/sec²x, हो गया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देनी है, sec²x कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर sec² अपन में अंडर रूट 10x था ना यहाँ पर, तो अंडर रूट टी डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने 10x को टी ले रखा था, तो और यहाँ पर dx होता था, तो dx की जगह पर dt/sec² से sec² कैंसिल, 1/√t का कैसे करोगे आप, अंडर रूट 1/√t को आप इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, इससे आप लिख लो सबसे पहले तो आप बनाओ इसे t⁻1/2, उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में आप करो t⁻⁻1/2, बस इंटीग्रेशन कर दो, t⁻⁻1/2 में +1 -1/2 में +1 प्लस सी, ये हो गया आपका -2 1 1 -2 -1 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आएगा, तो 2 आप यहाँ पर लिख लो और 1 अपॉन में रहेगा, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। टी की जरा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10x टू द पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को आप एक काम करो, जैसे अंडर रूट 10x था, यहाँ पर अगर अंडर रूट 10x होता, अंडर रूट 2 होता, तो आप इसे क्या लिखते हो 2 1/2, तो यहाँ पर अंडर रूट 10x है, तो इसे आप क्या 10, जैसे कि यहाँ पर 2 1/2 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2, दोनों बात सेम है ना, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, तो हमारे पास तो ये कंडीशन है, तो इसको आप ये लिख लो, जिससे कि हमारा जैसा आया था अंडर रूट तो वैसे ही हमारा आ जाए, +c आंसर। क्वेश्चन ईजी था, मुझे नहीं लगता इससे ईजी आपको कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। ओके, तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 35 क्वेश्चन है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हम लोग किसको ले सकते हैं, t, तो t तो अब आपको सामने से दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 + log x को ले लीजिए, 1/x आएगा, 1/x ऊपर चला जाएगा, x डिफ्रेंशिएशन होके, x मतलब डिफ्रेंशिएशन होके ना, जैसे आप dx से मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो x कैंसिल हो सकता है। चलो ले लेते हैं 1 + log x को आप t ले लीजिए, log x को आपने t ले लिया, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 1/x, 1 का हो जाएगा 0 इसको dt/dx, तो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई x dt, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 1 + log x को आपने t ले रखा था, स्क्वायर पहले से लगा है, तो अपॉन में x, और इसे आप x dt लिख सकते हो, यहाँ से वैल्यू पुट की है, x कैंसिल, t² का आपको इंटीग्रेशन करना है, t² का आपको कर सकते हो 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 हो गया +c, तो ये हो गया t³ तो +c, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/3, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + log x
टू दी पावर 3 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, बस हमको साफ साफ दिख रहा था कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम लोग टी ले लेते हैं तो हमारा आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। क्या घुमाया हुआ है, इसको क्वेश्चन को ही अगर आप घुमा दो तो आपका दिमाग घूम जाएगा। क्या घूमेगा देखो, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ अगर आप कुछ देर के लिए 1 मान लो, मल्टीप्लाई होगा x ही हो जाएगा। इसे ज़रा इसका पार्टीशन करके देखो तो ये x अपॉन एक्स हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। पार्टीशन करो ज़रा ध्यान से, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, पार्टीशन करो तो x अपॉन एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, इनटू इसे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ज़रा क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या हमें कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। x का हो जाएगा 1, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, 1 प्लस 1/x। देखो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। आइए इसको ले लेते हैं t, x प्लस लॉग एक्स को ले लेते हैं t, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू dt/dx। समझ ही गए होगे। तो क्या करो, अब कुछ भी एलसीएम अभी ना लो, बस डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, dx इक्वल्स टू dt/1 प्लस 1/x। जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो। वैल्यू ज़रा सब्स्टिट्यूट करिए तो x वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इस वाले में, 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स को आपने t ले रखा है तो ये हो जाएगा t², और dx के पे क्या आ जाएगा dt/1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये टर्म कैंसिल, क्या बचा, t² का हमें इंटीग्रेशन करना है तो t⁻2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस c t³/3, ये तो हो जाएगा t³/3। और यहाँ से आपके पास बस अब तो आपको दिखने लगा होगा क्या करना है हमें। इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो, 1/3 t की जगह पे आप वैल्यू पुट कर लो, t की जगह पे आप x प्लस लॉग एक्स पुट कर दो, x प्लस लॉग एक्स, और पावर तो हमारे पास है क्यूब प्लस c आंसर, यहाँ पर भी प्लस c लिखना होगा। ओके, इतना था आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। तो ऐसे ही आइए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, वैसे तो हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को भी। 37 भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। ओके, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, x³ साइन tan इनवर्स x⁴। शायद आपको कैमरा व्यू में नहीं दिख रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो 1 प्लस x⁸ लिखा है, ठीक है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप ज़रा सोचो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ काम बन सकता है। क्या बनेगा, x⁴ है, जैसे स्क्वायर होगा तो 4 की जगह 4 × 2 = 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है ना, तो सेम यही कर दो। क्या करो, लेट t = tan इनवर्स x⁴ dt/dx
tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4, 4 2 8, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 2 8, ठीक है, 4 एक्स टू द पावर 8। अब हमें एक्स टू द पावर 4 का भी तो करना होगा डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये हो जाएगा 4x³। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई होगी। और ये चीज़ अगर आपको ना समझ में आए, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एक्स टू द पावर 4, तो 4 2 8, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बस पावर्स मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है? dx की वैल्यू निकाल लेनी है। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड 4/x³। बस सिंपली वैल्यू पुट कर दिए x³ साइन, और इसे आप लोगों ने t लेट कर रखा था तो इसे आप t लिख लो, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और यहाँ पर dx की वैल्यू लिखनी थी, तो dx की वैल्यू dt इंटू 1/x प्लस 8 अपॉन में 4x³। ये और ये कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल, बच्चा हमारे पास 1/4, 1/4 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ हमें करना है साइन t केवल dt के रिस्पेक्ट में। साइन t का आपको पता है, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस t। साइन t का इंटीग्रेशन साइन कब आता है? कॉस में आता है ना, तो कॉस में आता है, कॉस का आप साइन t कर दो, और कॉस का कब आता है? माइनस का कॉस आता है। ध्यान रखना, कॉस जो है साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, बट साइन का क्या होगा? साइन का जो साइन कब रहा होगा? माइनस के कॉस एक्स में रहा होगा, तो माइनस का कॉस, पीछे फार्मूला देखो, तो माइनस का साइन बाहर निकाल लो, माइनस का 1/4 कॉस टी है ना, तो यहाँ पर टी लगा दिए प्लस सी। अब माइनस का 1/4 कॉस टी की जगह पे क्या हम लोगों ने पुट करना है? tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर जो 38 है और 39, इसे आपको कैसे करना है, ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। और ये वाले क्वेश्चंस में आपको केवल मैं हिंट दूंगा, बाकी करना आपको खुद है। हिंट लेकिन मैं ऐसे दे दूंगा कि आप कर लोगे 10 टू द पावर x। आप इसमें t किसको लोगे? आपको ऊपर वाले को तो लिए कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे वाले को जब t लोगे 10 टू द पावर x का, इसका तो आप कर लोगे ना 10x टू द पावर 9, तो ये तो आपको सेम दिख रहा है। इसका क्या फार्मूला होता है? a टू द पावर x का, a टू द पावर x का जब से ही आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो इसका फार्मूला होता है a टू द पावर x log a, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। बस यही वैल्यू पुट करके आप कर लेना, और यहाँ पर dx की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देना, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ऑप्शंस में चेक कर लीजिएगा, और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 39 में क्या है? 39 में है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, dx को आप इधर कर लेना और 1/, करके कर देना, 1/, करके 1/sin स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, और t लेके सॉल्व कर देना। तो मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे, और मैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपको उसी में बता दूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।